जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक पिशाचनी के बारे में साधना बताएंगे, जो विशेष है 1 से 3 दिवस के अंदर ये सिद्धि हो जाती है। 1 दिन में भी हो जाती है और 3 दिन में नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर इनकी सिद्धि हो जाती है। ये आपको कैसे करनी है इसके बारे में आप पहले विधि सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपके गांव वगैरह में कहीं भी अगर कोई ऐसी किसकी मौत होती है, जब कोई लड़की होती है, ये ठीक है, अगर लड़का है तो फिर वो पिशाच के रूप में ये साधना आप कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो लड़की का ही देख लीजिएगा। अगर कोई कुंवारी लड़की है या कोई ऐसी महिला है जो शादीशुदा तो है, लेकिन उसके अगर बच्चे वगैरह पीछे जैसे है तो उसकी आत्माएं ज़्यादातर भटकने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके बच्चों का पीछे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ख्याल रखने के लिए वो आत्माएं इस संसार में भटकती है, उधर से उधर उधर से उधर। या फिर कोई कुंवारी लड़की है तो उसकी मौत होती है तो फिर वो उसकी भी आत्माएं उधर से उधर भटकती है। तो ऐसी ही कोई है 25 साल से पहले की जिसकी मौत होती है, 25 साल से पहले पहले की किसी की भी, तो ऐसी महिला या लड़की की आप ध्यान रखना है। जब भी उनकी मृत्यु होती है तो उसमें एक पिंड वगैरह डालते हैं, इनका कपड़े वगैरह पिंड वगैरह जो डालते हैं ना, तो आपको क्या करना है, उसको जब भी वहाँ पे पिंड वगैरह रख के आते हैं तो आपको उस पिंड में से या तो पूरा पिंड मिल जाए तो ठीक है, पूरा पिंड आप वहाँ से उठा लीजिएगा। वो पिंड पूरा उठाना है वहाँ से और उस पिंड को लाना है अपने पास में। उस पिंड को किसी दूसरे के हाथ लगने नहीं देना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पिंड आपने लिया है। अगर किसी को पता लग गया तो फिर आपके आसपास में पता लग गया तो इससे झगड़ा वगैरह हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग तरीके का विधान होता है और उसमें फिर अपन कुछ करते हैं तो उसमें समस्या हो जाती है। और आप ये साधना तभी करना जब आपके कोई बैकग्राउंड शक्ति आपके साथ विशेष उसका प्रभाव है, या आपने कोई अच्छी साधना की हुई है, आपको पूरा विश्वास है कि मेरे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या ये बहुत ही उग्राल विकराल होती है, फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आपके घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आपकी समस्या हो जाएगी। और हो सके तो शादीशुदा इंसान इस साधना को नहीं करे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही, अगर कोई महिला है लड़की है तो फिर वो उसकी ज़िंदगी में हाहाकार मचा देती है। भाई कितने भी वजन लो, कुछ भी करो, लेकिन समस्या पैदा कर देती है। तो इससे थोड़ा बचना है। अगर कोई शादीशुदा है तो वो इस साधना को नहीं करे तो ठीक है। उस पिंड को लेने के बाद में आपको कहीं एकांत, कहीं खंडर में है या कहीं भी आप जाना है आपको। घर पे मत करना, घर पे करोगे तो समस्या बढ़ेगी, फिर कुछ बुरा भी हो सकता है और परेशान हो जाएंगे सब। आपके लिए एक के इंसान से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एकांत में जाइएगा। ये कोई आपको कुछ करेगी नहीं, आपसे केवल वार्तालाप ही करेगी। अगर प्रत्यक्ष रूप में इनकी आत्मा आएगी तो बाकी कुछ नहीं करेगी। आपको केवल उसको प्रेम से, आराम से और बिल्कुल, मतलब जैसे अपना कोई यार कैसे होता है, प्रेम कैसा होता है, ऐसी सांत्वना देते हुए उनसे वार्तालाप करना है। इस पिंड को लेने के बाद में वहाँ जाना है आपको। वहाँ पे और भी आपको कुछ भोग वगैरह लेना है। वहाँ पे आपको धूप दीप वगैरह करके इसकी साधना शुरू करनी है और उस जिसकी मृत्यु हुई है उसका ध्यान करना है। उसी ध्यान को जोड़ते हुए इस मंत्र का जप करना है कि आपके मन में यही होना चाहिए कि मैं इसी को ही बुला रहा हूँ इस मंत्र से, ठीक है। ऐसे करके उसका ध्यान कर रहा है और उसका साधना शुरू करना है। धूप दीप वगैरह आपको जलाना नहीं जलाने,
कहीं खंडर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ अंदर बैठ के आप आराम से कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ये रात्रिकालीन में आपको करना है 12 बजे के बाद में, पहले नहीं करना है। 12 बजे से पहले क्या है, शांत वातावरण नहीं होता और उधर उधर लोग भी आते जाते रहते हैं, तो फिर आप अगर अकेले होते हैं तो 12 बजे के बाद में, और उनका ये विकराल रूप वगैरह है वो भी 12 बजे के बाद में, ये 2 बजे के बाद में ही ज़्यादातर घूमता है। तो आपको 12 बजे के बाद में ये साधना करनी है, आपको वहीं बैठना है 3-4 बजे तक, जब तक ये नहीं आती है तब तक वहीं बैठना है। आ जाएगी पहले दिन, आ जाएगी पहले, नहीं तो 3 दिन के अंदर ये साधना होगी। आपको 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे तक बैठना है। अगर आती है आधे घंटे में तो ठीक है, तो बैठना है 3.5 घंटे। 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे से पहले पहले समाप्त करके फिर वापस दूसरे दिन बैठना है, अगर पहले दिन नहीं आती है तो। इस तरीके से ये करना है। जब भी आती है तो फर्स्ट दिन ही अगर आती है, आपका काम फर्स्ट दिन ही, पहले दिन ही पूरा हो जाता है। तो आप उनसे जो भी वार्तालाप करने आपके हिसाब से करना है वो पूछेगी, आपको भी पूछना है, आपको उसके परिवार के बारे में पूछना है कि आपको क्या समस्या है, मतलब उसको क्या समस्या है, आपको ये पूछना है। जिसकी आत्मा आती है उससे पूछना है कि आपको क्या समस्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी क्या चिंता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या साथ दे सकता हूँ। ऐसे तरीके से उसको पहले वार्तालाप में खोलना है, तब जाके वो आपके वार्तालाप में आएगी। पहले फिर वो उनकी समस्या का समाधान बताएगी कि ऐसे करना है, वो कर देना, वो कर देना। तो आपको वो अगर आपसे होता है तो आप कर देना। अगर आपने वो उसका काम कर दिया तो फिर वो आपका काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी और आपके हर काम के लिए हमेशा साथ भी रहेगी और एक दोस्त की तरह आपका साथी बन के रहेगी वो आत्मा। वो चाहेगी नहीं कि आपको छोड़ के फिर कहीं जाए, क्योंकि आपने उसका काम कर लिया। और आप वो चाहेगी कि आप भविष्य में भी, आगे भी अगर उनसे, उनके परिवार से कोई होगा तो इसके ज़रिए मैं उनका काम करवा दूँगी। ऐसी मतलब वो सोच के फिर आपके साथ में रहती है। इसमें वो कोई बुरा नहीं करेगी, नहीं आपको कुछ किसी तरीके का कोई करेगी। आपको केवल उनकी बातों पर गौर करना है और उनको पूछना है क्या समस्या क्या है, कैसे आपकी मौत होगी, कौन आपकी बुराई कर रहा है, आप मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आपका क्या साथ दे सकता हूँ। ऐसे पहले उनका काम करने के लिए आपको पूछना है। ठीक है, इस तरीके से ये करना है, तब जाके ये काम एक दिन में हो जाता है, 100% होता है। इसमें 1 से नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर ये समस्या, ये जो भी है करण पिशाचनी, आप नाम दो, पिशाचनी दो, उसकी आत्मा से आपका संपर्क हो जाएगा। एक मैंने पहले भी मंत्र पीछे वाला वीडियो में दे रखा है करण पिशाचनी का, उससे भी यही सिस्टम होता है कि उससे भी आसपास में अगर कोई मरा हुआ है तो उसका ध्यान करके वो मंत्र जप करते तो उसकी आत्मा पहले दिन में ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। और ये भी मंत्र ऐसे ही है, आपको इस मंत्र से करना। ये माँ काली की आह्वान मंत्र है, ठीक है, माँ काली के रूप का आह्वान मंत्र है। आप इसको कैसे करना है, पिंड वगैरह लेके उस पिंड का आपके हाथ से उसको भोग देना है। जो आत्मा आती है, जब तक वो नहीं आती है उसको भोग नहीं देना है, आपके पास में वो पिंड रखना है। उसके अलावा आप दूसरे भी पिंड के भोग, इसके अलावा आप खुद का भी भोग वगैरह एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, तो वो पिंड अगर आपके पास में है तो वो आत्मा पहले दिन ही जरूर आएगी, क्योंकि वो भोग की प्यासे उधर से उधर भटकती है। आपके पास है, आप बुला रहे हो उसका ध्यान करके उसके नाम से, और ये मंत्र जप कर रहे हो तो माँ काली उसको खींच के लाती है उस आत्मा को और आपका काम समाधान कर देती है। मंत्र सुन लीजिएगा, इस मंत्र में ओम नहीं लगा है, आप सुन लीजिएगा। कह क काली की ग्रहण ग्रहण, पिंड पिशाची के स्वाहा। दोबारा सुनिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। कह क काली के ग्रहण ग्रहण, पिंड पिशाची के स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 माला जप करना है। हो सकता है पहले दिन आ जाएगी, अगर पहले दिन नहीं आती है तो दूसरे दिन फिर आपको इसका 51 माला जप करना है। ठीक है, अगर दूसरे दिन नहीं आती है तो तीसरे दिन तो 100% आएगी। आपकी माला शुरू होने से पहले या तो आके बैठ जाएगी या फिर माला शुरू होते ही 1 माला में आपका आ जाएगी। नहीं, तीसरे दिन भी आपको 51 माला जप करना है।
पहले दिन 21 माला में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप बैठ के पहले दिन भी 51 कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा ही है, हो सकता है आपके 10 माला में भी आ जाए, हो सकता है 1 माला में भी आ जाए, क्योंकि उसका पिंड आपके पास होता है तो वो आत्मा खींच के आ ही जाती है। 100% इसकी गारंटी रहती है। ठीक है, आप ध्यान से करना और आराम से करना, डरना नहीं है। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री।